Good afternoon. Myself Vikas Sadhu from Bodhan Institute of Pharmacy. Now we will discuss about drug use in bronchial asthma. Drug use in bronchial asthma. अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में सिंपल सा ये होता है कि जो एयरवेज है, जो रिस्पिरेटरी पैसेज है, उसमें स्पॉज या स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सिक्रीशन उस पैसेज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। फिर आगे चल के इट्स लीड्स टू ब्रीथलेसनेस एंड डिस्पनिया, दैट नोन एज डिस्पनिया। तो इससे क्या होगा कि टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी ये सब घट जाती है। इट मीन्स अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच ड्यू टू स्मूथ मसल bronchospasm proper ventilation not occurs। तो होगा क्या कि टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी दोनों कम हो जाती है। ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट आती है, जिसे हम कहते हैं क्या, डिस्पनिया। डिस्पनिया इट लीड्स टू breathlessness, also called as dyspnea। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे, इसके बारे में हमारा डिसीजन आज होगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन में क्या है आपके? ब्रोंकोडायलेटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो ये ड्रग्स इनको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। ब्रोंकोडायलेटर्स, दूसरी आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर, और तीसरे हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तीन कैटेगरी की ड्रग्स ऐसी हैं जो जनरली अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। पहली है आपकी ब्रोंकोडायलेटर, दूसरी है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, और तीसरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या कि ब्रोंकियल पैसेज को डायलेट कर देना। जब वो डायलेट कर देंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मतलब क्या? अस्थमा में ये देखा जाता है कि एट द साइट ऑफ एल्वियोलर साइट पे मास्ट सेल की एक भीड़ सी आ जाती है। मास्ट सेल की भीड़ आने की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे सिक्रीशन रिलीज होने लगते हैं जो अस्थमा को प्रमोट करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वहाँ पे मास्ट सेल को बहुत ज़्यादा एक्टिव ना होने दिया जाए। तीसरा क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या होता है कि बहुत बार ये देखा जाता है कि क्रॉनिक अस्थमेटिक अटैक में वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन, तो उस इन्फ्लामेशन ड्यू टू हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसको डाउन करने के लिए हम क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ब्रोंकोस्पाज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहले में आपके आते हैं सिम्पैथो माइमेटिक ड्रग्स, दूसरे पे आपके आते हैं मिथाइल जैंथीन, तीसरे में आपके आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग,
अब सिंपैथोमाइमेटिक मतलब क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम की मिमिक्री, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स में क्या क्या आपका आ जाएगा, सच एज एड्रीनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनलिन। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में आपके आ जाएंगे एड्रीनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनलिन, ऑर्सी प्रिनलिन एंड सॉल्बुटामॉल। यह लिख दे रहा हूं, ऑर्सी प्रिनलिन और साल्बुटामॉल। तो ये जो ड्रग्स हैं, दीज आर नोन एज सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में आपके एड्रीनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनलिन, ऑर्सिप्रिनलिन एंड साल्बुटामॉल। मिथाइल जैंथीन में आपका आ जाता है थियोफाइलिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आपका आता है एट्रोपिन एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आपका एट्रोपिन एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। यानी कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स, सेकेंड वन इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर एंड थर्ड वन इज कार्टिकोस्टेरॉइड्स। इन द कैटेगरी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, sympathomimetic drugs, methyl xanthine and anticholinergic drugs are present. Sympathomimetic drugs में adrenaline, ephedrine, isoprenaline, orsiprenaline and salbutamol are present. Methyl xanthine में theophylline are present. Anticholinergic drug में atropine and ipratropium bromide are present. फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर एजेंट में आप देखेंगे कीटोटाइफेन है आपका और डाइसोडियम प्रोमेग्लेट। इसमें आपके दो आते हैं, डाइसोडियम प्रोमेग्लेट एंड कीटोटाइफेन। फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके आते हैं बैक्लोमिथासोन एंड है, बुटेसोनाइड है, ये सब किस में आएंगे आपके कार्टिकोस्टेरॉइड्स में। तो क्लासिफिकेशन पे ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। Means in the treatment of bronchial asthma we use three category of drugs. First one is bronchodilator, second one is mast cell stabilizer and third one is corticosteroids. Bronchodilators में आप डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, sympathomimetic drugs, methyl xanthine and third one is anticholinergic ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में आपका एड्रीनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनलिन, ऑर्सिप्रिनलिन और इसके अलावा लास्ट वन इज साल्बुटामॉल। मिथाइल जैंथीन में आपका थियोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आपका आ जाएगा एट्रोपिन एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या, डाइसोडियम प्रोमेग्लेट एंड कीटोटाइफेन। कार्टिकोस्टेरॉइड में बैक्लोमिथासोन
बुटेसनाइड वगैरह यूज किया जाता है। अब हम अलग अलग ड्रग का अलग अलग फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये क्या काम करता है कि बीटा रिसेप्टर पे अपना एक्शन देगा। इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एड्रेनालिन इज प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर। इसके अलावा ये देखा जाता है कि ऑल्सो इट प्रोड्यूस साइड इफेक्ट सच एज टैकीकार्डिया, इट प्रोड्यूस टैकीकार्डिया। इस वजह से कभी भी जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, इनको कभी भी एड्रेनालिन एज ए ब्रोंकोडायलेटर नहीं दिया जाता है। दूसरा आपका आता है एफेड्रिन। इट मीन्स एड्रेनालिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन hypertension and hyperthyroidism। ये हो गया ब्रोंकियल अस्थमा में। दूसरा आपका आता है क्या, एफेड्रिन। एफेड्रिन इज ए ड्रग विच एक्ट बोथ ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। इट स्टिमुलेट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। इसके अलावा ये देखा जाता है कि इट प्रोड्यूस स्लीपलेसनेस। It is a weaker bronchodilator. It is a weaker bronchodilator. It produce breathlessness. It produce breathlessness. It means ephedrine stimulate both alpha and beta receptor. It is a weaker bronchodilator. It produce breathlessness. नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, आइसोप्रिनलिन। Isoprenaline. Isoprenaline, it acts on beta receptor in bronchi. It can be given sublingually. It acts on beta receptor, can given sublingually. Next one is salbutamol. Next one is salbutamol.
सॉल्बुटामॉल एक सेफ ड्रग है. इट स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर, स्पेशली बीटा 2. इट एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर, उसमें भी स्पेशली किसके लिए, बीटा 2. इसके अलावा इट इज सेफ एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय COMT, cortical O-methyl transferase. It is resistant to inactivated by COMT and hence the duration of action is prolonged. इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग. सॉल्बुटामॉल इट एक्टिव बीटा रिसेप्टर, स्पेशली बीटा 2. इट इज सॉफ्ट, it is safe, it is a safe drug. It can also be given to cardiac patient, but हम कभी भी cardiac patient को एड्रेनालिन या एफेड्रिन नहीं देंगे. सॉल्बुटामॉल इज बेस्ट. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका लॉन्ग होता है क्योंकि इट इज नॉट इनएक्टिवेटेड बाय या अफेक्टेड बाय कैटेकॉल ओ-मिथाइल ट्रांसफरेज. तो ये हो गया सॉल्बुटामॉल. Next, theophylline. Theophylline is a category of methylxanthine. It is weak bronchodilator. It is a weak bronchodilator and it produces direct relaxant effect on bronchial smooth muscle. It produces direct effect on bronchial smooth muscles. Theophylline, it is a weak bronchodilator. It produces direct effect on bronchial smooth muscles. Next हम देखेंगे about disodium chromoglicate, which is known as mast cell stabilizer. Disodium chromoglicate. Disodium chromoglicate, it is a synthetic compound which acts by preventing mast cell degranulation. It prevents mast cell degranulation. बेसिकली ये देखा जाता है इट आल्सो इनहिबिट द एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज. इट इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एडवर्स इफेक्ट एक्सेप्ट लोकल इरिटेशन. इट कॉज लोकल इरिटेशन. मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका डाइसोडियम क्रोमेग्लेट ये मास्ट सेल की भीड़ को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देगा. जिससे तमाम जो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तमाम साइटोकाइंस वगैरह रिलीज हो जाते हैं. बेसिकली होता क्या है कि अस्थमेटिक अटैक में जनरली एट द साइट तमाम साइटोकाइंस रिलीज होते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मास्ट सेल.
तो उन मास्ट सेल को स्टेबलाइज करना के लिए क्या है, डाइसोडियम क्रोमेग्लेट। ये सेफ है बट इट कॉज लोकल इरिटेशन। डाइसोडियम क्रोमेग्लेट इट कॉज लोकल इरिटेशन, इट प्रिवेंट फ्रॉम मास्ट सेल डिग्रेडेशन, डाइसोडियम क्रोमेग्लेट। This prevent the release of histamine and serotonin. It inhibit release of histamine and serotonin. It inhibit the release of histamine and serotonin. तो ये हमारे क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या, डाइसोडियम क्रोमेग्लेट, इट इनहिबिट रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इट प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन, इट कॉज लोकल इरिटेशन। नेक्स्ट आपका है कीटोडाइफेन। It act by inhibiting PAP, platelets aggregation या एक्टिवेशन फैक्टर। बेसिकली होता क्या है, एट द साइट ऑफ अस्थमैटिक अटैक ब्रोंकाई में प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अस्थमा को प्रमोट करते हैं। तो इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्लेटलेट्स एक्टिवेशन फैक्टर। नेक्स्ट है आपका बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। बैक्लोमिथासोन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या काम करते हैं कि अस्थमा के समय में हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन काज करेगा। उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, बैक्लोमिथासोन, तमाम स्टेरॉइड्स सच एज बैक्लोमिथासोन, बुटासोनाइड्स एंड अदर्स ड्रग। तो दीज ड्रग्स इनहिबिट द इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ ब्रोंकियल रीजन and it also inactivate immune cells so that hyperactive immune response should be down। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है अबाउट एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के बारे में। मेन चीज हमको फोकस करना है अबाउट क्लासिफिकेशन। फिर इसमें देखा जाए तो सबसे सेफ जो दवा है एज ए ब्रोंकोडायलेटर जनरली क्या होता है कि ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है क्योंकि तुरंत इफेक्ट देगा आपका ब्रोंकोडायलेटर, लेकिन लॉन्ग टाइम इफेक्ट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटर में आपका जो सॉल्बुटामॉल होता है वो काफ़ी सेफ है, लेकिन कभी भी एफेड्रिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, ये कभी भी किसी कार्डिक पेशेंट को नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर जितने भी हैं जैसे कीटोटाइफेन है, डाइसोडियम क्रोमेग्लेट है, तो इनको भी यूज किया था ताकि मास्ट को स्टेबलाइज कर सकें। इसके अलावा बैक्लोमिथासोन इम्यून सिस्टम को कुछ हद तक सप्रेस करने का काम करेगा ताकि वहाँ पे हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ना होने पाए। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है अबाउट एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।